समी के पत्र से अगर भगवान का पूजन किया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो शिव पुराण की कथा है, शिव जी की कथा है, ये आराधना की कथा है, ये तपस्या की कथा है, ये पूजा पाठ और वैदिक रीतियों की कथा है। भगवान कृष्ण की कथा और शिव की कथा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। शिव की कथा कभी कभी डरा भी देती है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। और कृष्ण की कथा प्रचलित क्यों है भगवान की? क्योंकि उनकी कथा इसलिए प्रचलित है, वहां डराने धमकाने कोई बात नहीं है, वहां केवल और केवल एक बात है, बस प्रेम। झूठा करो चाहे सच्चा करो, सीधा लो चाहे उल्टा लो, वहां पर सीधी बात है। इसलिए कृष्ण की कथा बड़ी आसान भी हो जाती है और लोग बड़े भाव से उसे श्रवण भी करते हैं और उसमें नाचने गाने कूदने का भी, उछलने का भी मौका मिल जाता है। और आजकल तो शहरों में व्यवस्थाएं बदल गई हैं। किसी को मालूम पड़ जाए 2, 4, 5 किलोमीटर में कृष्ण कथा हो रही है, निश्चित सुनने जाता है, क्योंकि जो काम वो जिम में नहीं कर सकता वो कथा में कर लेता है। वहां भी दौड़ता है, कथा में भी थोड़ा नाच गा करके अपना काम कर लेता है। कृष्ण की कथा जो भागवत कथा आती है, ये पुराणों के क्रम में 18वां ग्रंथ है और सबसे समापन में लिखा गया। और इस ग्रंथ को लिखने के बाद फिर किसी और ग्रंथ के लिखने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण की कथा में कहीं डराया नहीं गया, कहीं धमकाया नहीं गया। भगवान की कथा में वहां सिर्फ और सिर्फ बात की गई कि आप हमसे जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, भाव को भाव अनक आलसहु। और बाकी जितने पुराण हैं वो देवी पुराण हो गया, ये शिव पुराण है, इसमें प्रसाद देखने से लाभ मिलता है, खाने से लाभ मिलता है, लेकिन त्यागने से हानि होती है। इस प्रकार थोड़ा डराया भी जाता है। शिव पुराण की कथा आराधना की कथा है, पूजा की कथा है। आप ये समझिए, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं। शिव कथा तपस्या की कथा है, तप की कथा है। वहां केदारनाथ में घास का तिनका भी नहीं उगता। वृक्षों की तो बात छोड़ दीजिए, वहां कोई फूल नहीं है। अरे फूल की बात छोड़िए, अगर आप केदारनाथ का दर्शन करेंगे, आज के माध्यम से सब सुलभ है, तो मालूम पड़ेगा जमीन दिखाई नहीं देती वहां पर। क्या है? केवल और केवल बर्फ की सिल्लियां, बर्फ के टुकड़े, बस। क्योंकि वहां महादेव तपस्या में विलीन है। शिव की कथा तपस्या की कथा है। शिव की कथा केवल देने की कथा है, बांटने की कथा है, लूटने की कथा नहीं है, केवल बांटने की कथा है। यह शिव की अपनी एक विशेष कथा का प्रभाव है। शिव की कथा या शिव जब किसी को कुछ भी वस्तु देते हैं तो जो हाथ में आ गया वो पकड़ा देते हैं। शिव की कथा या शिव का मंत्र मन को शांत करने का एक सबसे आसान साधन है। नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कुछ दिव्य मंत्र हैं जिनका व्यक्ति जप करता है तो मन को शांति मिलती है। कल हमने कथा में श्रवण किया कि श्री नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें